कितना धान बेचे रहे दारी? मैं 203 बोला। 203 पैसा भेटाई से है? नहीं भेटाई से तब नहीं। कई बार होगी सी यहाँ आते? अरे आज मकरा होगी 6 बार। पैसा वाले हैं, हाँ। उनको पैसा समय पर दिया जाता है जो घूस देते हैं। अच्छा। और जिसको घूस नहीं है मैंने जो सीधा साधा उसको नहीं दे पाते हैं। हाँ। बहुत दिन से एटीएम के बारे में वो कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं, ये लोग करिए नहीं रहे हैं। एटीएम भी नहीं दे रहे हैं। सोचिए सब बची से है यहाँ बैंक में। बोनस वाला बचा है 30,000। 30,000 तो कितना बार आए हैं अभी? पहली बार आए हैं? 10 बार हो गया, पहली बार आएंगे यहाँ भीड़ 10 बार आ गए। अच्छा कितने बजे आए थे आप? हम 9 बजे। 9 बजे से यहाँ आए थे। बैंक प्रबंधन ने पानी का व्यवस्था किया है क्या? पानी कुछ व्यवस्था नहीं। पानी की व्यवस्था नहीं? पानी का पेयजल का व्यवस्था भी नहीं है। कितनी शर्मनाक स्थिति है। छत्तीसगढ़ की सरकार को थोड़ा सा जागना चाहिए। ये जो अन्न पैदा करते हैं ये किसानों के बदौलत हमारा पेट भरता है। ये खून पसीना बहाते हैं तब जाकर के देश के बाकी लोगों का पेट भरता है। पेट भरने का काम यहाँ पर कृषक करते हैं और उन भूखे प्यासे आकर के तरस रहे हैं अपना ही खून पसीना का कमाया हुआ पैसे को निकालने के लिए। सुबह से शाम तक डटे हुए हैं और उनको पैसे नहीं मिल रहे हैं। और पैसा तो छोड़िए साहब, पानी तक का तो व्यवस्था कर देते। बैंक प्रबंधन को भी शर्म आनी सरकार। सरकार तो अब एकदम तरस्त हो गया आदमी। जितना धान गाड़ने में और कमाने में मेहनत नहीं लगता है ना, उतना उससे ज्यादा का पैसा लेने में यहाँ परेशानी हो रहा है। काम करता है यहाँ कहाँ से कम मिलेगा बताइए। सुबह से लेकर के शाम तक जब वित्तीय सरकार उस समय घोषणा किए थे कि हम पंचायत भवन में अरे पूरे पैसा का ये भुगतान करेंगे। पैसा पंचायत भवन में का यहाँ क्या कहते हैं वार्ड नगर आकर के आदमी तरस मर जा रहा है, तब पर भी पैसा नहीं मिल रहा। कहाँ में जाएंगे बताइए? कहाँ में व्यवस्था नहीं है, कहाँ में जाएंगे फिर? हाँ, ये भी एक दर्द है। दूर दराज से बसों से आते हैं लोग, उनका निजी साधन तो नहीं है कि बाइक उठाए कार उठाए और आए। सोचिए बैसाखी पकड़ करके आए हैं, बैसाखी इनको प्रायोरिटी नहीं मिल रहा है। सोचिए तरस खाइए सरकार, तरस खाइए साहब। आपकी बेटी है, कितना पैसा बचा है यहाँ? है 50,000 रुपये। अभी तक पैसा नहीं। सुबह कितना समय आई थी आप? लगभग 10 बजे ही आए हैं। दीदी यहाँ पर पानी वानी कुछ मिला है खाने पीने के लिए? नहीं। कुछ नहीं है। सुबह से अभी तक भूखे हैं 10 बजे से ही। आपकी बेटी भी नहीं कुछ खाई होगी। नमस्कार, दिलेश देवांगन नाम है मेरा और आप सभी का डीडी यूट्यूब मीडिया प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त मैं हूँ बलरामपुर जिले के अंतर्गत आने वाला वाड्रफनगर ब्लॉक में। ये कार्यालय आपको नज़र आ रहा होगा, ये कार्यालय है जिला सहकारिता केंद्रीय मर्यादित बैंक, जहाँ किसानों का बैंक कहा जाता है, जहाँ पर कृषक दूर दराज से आते हैं। और आज ये सच्चाई मैं पिछले कई दिनों से लगातार देख रहा था कि हर रोज़ यहाँ पर भारी तादाद में कृषक, जिसमें माताएं, बहनें, बुजुर्ग सभी आकर के सुबह से डटे रहते हैं और उनको पैसे लेन देन करने में काफ़ी मशक्क़त होता है। तो आइए आज इनसे समझते हैं। जो सरकार बीजेपी की जब सरकार में नहीं आई थी, बीजेपी ने ये वायदा किया था कि हम 31 रुपये प्रति किलो के दर से धान की खरीदी करेंगे और साथ ही साथ किसानों को जो राशि होगा, कुल कीमत होगा, उसको उनके ही ग्राम पंचायत के ग्राम पंचायत भवन में एक मुफ्त पैसा दिया जाएगा। आधा कार्यकाल लगभग समाप्त होने को है। इस तरह के सुबह से लेकर के शाम तक लोग, कृषक आकर के डटे रहते हैं भूखे प्यासे। पानी मिलते है दादा? नहीं। पानी है पिए का व्यवस्था है? तो चारों तरफ मैं चाहूँगा मेरे सहयोगी यहाँ पर दिखाएंगे और वापस कर रहे हैं पूरा वापस कर रहे हैं ना। तकरीबन सैकड़ों के तादाद में यहाँ पर कृषक आए हुए हैं और हर रोज आते हैं और उनको पैसे बहुत कम मिलते हैं। यहाँ क्या क्या सुविधाएं हैं आइए जानते हैं। दादा कहाँ से आए हैं अपन? भर्ती कला से। भर्ती कला से। कितना टाइम आए रहा? 9 बजे। 9 बजे से अभी तक डटे हाँ। कितना टाइम होते? टाइम ला भी देखल थी। ये 4:30 होने को है। 4:30 इस वक्त बज रहा है। 9 बजे से आए हुए हैं। दादा कितना धान बेचे हैं इस साल? 100। अभी तक कितना निकली से पैसा? नहीं एको बार नहीं निकली से। तो कितना पैसा अभी चाहते? सबला निकालना चाहता कि? मैं 50,000 चाहता था। तो मिला थे उतना? नहीं, 20,000। 20,000 बस। ये भी एक समस्या है, देख सकते हैं। सिर्फ 20,000। आइए और लोगों से बात करते हैं। 20,000 किस्तों में पैसा दिया जा रहा है हर बार। सोचिए कि अगर जिसका 100-150 बोरी है, यानी 1 लाख 1.5 लाख समथिंग पैसा है जो यहाँ से निकालना है, उनको कितनी बार आना पड़ेगा। अगर दूर दराज से हैं 20-25 किलोमीटर 30 किलोमीटर का सफ़र तय करके रोज़ आएंगे 9 बजे से लेकर के शाम तक, तब भी उनको पैसा नहीं मिलेगा। ये सूरत हाल है सहकारिता बैंक का, किसानों का बैंक का। बड़े बड़े उद्योगपतियों का बैंक में तो घर बैठे काम होता है, किसानों को है भटकना। और यही रियलिटी हम आप दिखाना चाहते हैं। आइए और कुछ लोगों से बात करते हैं। कहाँ से आए हैं दादा आप मन? कहाँ से आए हैं? शारदापुर, सुरसोली शारदापुर।
तो कितना धान बेचे रहे दारी? मैं 203 बोला 203 पैसा भेटाई से है? नहीं बटाई से तब नहीं कै बार होगी सी यहाँ आते? अरे आज मकरा होगी 6 बार गिरते 6 दार यहाँ आया। हाँ और कितना भेटाई से दादा आज तक? मकरा 1,30 भेटाई से 1,20 बस? हाँ और अभी मोके लगल 6 दिन आप खुद तब भेटाई लगल। क्या नाम है भाई आपका? मेरा नाम देवसाय सिंह जग। कहाँ से हैं आप? मैं वाड्रफ नगर से हूँ। वाड्रफ नगर से। तो आप भी धान बेचे हैं? जी। पैसा मिल गया है? नहीं मिला है सर। क्या व्यवस्था है यहाँ पर, आपको क्या लगता है? तो अभी बहुत ज़्यादा भीड़ है। पैसा वाले हैं हाँ। उनको पैसा समय पर दिया जाता है जो घूस देते हैं। अच्छा। और जिसको घूस नहीं है वो मैंने जो सीधा साधा उसको नहीं दे पाते हैं। आप कहाँ से हैं? मैं सिवरी से हूँ। तो आपको अभी तक पैसा नहीं मिला है? नहीं अभी तक तो मैं तो चेक बनवा लिया हूँ, लेकिन साहब इसीलिए मैं जहाँ होता है चेक दे देता हूँ। अच्छा अच्छा। हम लोग सर हाँ। बहुत दिन से एटीएम के बारे में वो कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं। ये लोग करिए नहीं रहे हैं। एटीएम भी नहीं दे रहे हैं? सोचिए, एटीएम कम से कम एटीएम दे देते तो एटीएम से कुछ पैसे निकाल करके काम चला लेते ना। सुबह से लेकर के शाम तक तो इनको भटकना नहीं पड़ता। कहाँ से आया है दादा आप मन? बेलसर। कितना दूर यहाँ है यहाँ से बेलसर हर? 20 किलोमीटर। 20 किलोमीटर। तो हूँ बेलसर से है क्या? नहीं, वीरेंद्र नगर। अच्छा वीरेंद्र नगर, वो वीरेंद्र नगर 20 किलोमीटर। 20 किलोमीटर। वीरेंद्र नगर भी काफ़ी दूर है ना यहाँ से। तो कितना पैसा बची से है यहाँ बैंक में? बोनस वाला बचा है 30,000। 30,000। तो कितना बार आए हैं अभी? पहली बार आए हैं? 10 बार हो गया, पहली बार आएंगे यहाँ भेंट 10 बार आ गए। तब अच्छा कितने बजे आए थे आप? हम 9 बजे। 9 बजे से यहाँ आए थे। बैंक प्रबंधन ने पानी का व्यवस्था किया है क्या? पानी कुछ व्यवस्था नहीं। पानी की व्यवस्था नहीं? पानी का पेयजल का व्यवस्था भी नहीं है। कितनी शर्मनाक स्थिति है। छत्तीसगढ़ की सरकार को थोड़ा सा जागना चाहिए। ये जो अन्न पैदा करते हैं ये किसानों के बदौलत हमारा पेट भरता है। ये खून पसीना बहाते हैं तब जाकर के देश के बाकी लोगों का पेट भरता है। पेट भरने का काम यहाँ पर कृषक करते हैं और उन भूखे प्यासे आकर के तरस रहे हैं अपना ही खून पसीना का कमाया हुआ पैसे को निकालने के लिए। सुबह से शाम तक डटे हुए हैं और उनको पैसे नहीं मिल रहे हैं। और पैसा तो छोड़िए साहब, पानी तक का तो व्यवस्था कर देते। बैंक प्रबंधन को भी शर्म आनी चाहिए, बिल्कुल शर्म आनी चाहिए। पैसा लेने में ज्यादा मेहनत उतना लगता धान है। कमाने में मेहनत नहीं है सर, उतना पैसा लेने में मेहनत ज्यादा है। सुन रहे हैं विष्णुदेव साय की सरकार? सरकार तो अब एकदम तरस्त हो गया आदमी। जितना धान गाड़ने में और कमाने में मेहनत नहीं लगता है, उतना उससे ज्यादा का पैसा लेने में यहाँ परेशानी हो रहा आदमी है। काम करता है, यहाँ कहाँ से कम मिलेगा बताइए। सुबह से लेकर के शाम तक आप लोग बोलते नहीं है, यहाँ बोलते नहीं है कि पानी का व्यवस्था ये हो। सरकार बोल रही है सर, ये सब सुनिए जी, ये बोल रहे थे जब विष्णुदेव साय सरकार उस समय घोषणा किए थे कि हम पंचायत भवन में अरे पूरे पैसा का ये भुगतान करेंगे। पैसा पंचायत भवन में का यहाँ क्या कहते हैं वार्ड नगर आकर के आदमी तरस मर जा रहा है, तब पर भी पैसा नहीं मिल रहा है। एक बार नहीं 10 बार, मान लीजिए 100 कुंटल आप धान बेच रहे हैं तो 100 बार आएंगे तो यहाँ क्या कहते हैं जितना का धान नहीं, जितना पैसा लेने में हम लोग बहुत ज्यादा तकलीफ है। हम लोग मर जा रहे हैं पैसा झोंकने में, पैसा मिल ही नहीं रहा है। ये तो समिति ये तो एक मुश्त पैसा भी नहीं मिलता है ना। नहीं मिलता है, नहीं मिलता है। अच्छा आप लोग एटीएम वगैरह नहीं बनाते क्या? बनवाते नहीं मिलता शनिवार को रहता है। मतलब बोलते हैं कि नहीं आया ही नहीं। एटीएम भी नहीं देते हैं। ये सूरत हाल देखिए। विष्णुदेव साय साहब थोड़ा सा संज्ञान में लीजिए। अभी कृषक परिवार से है। जब आप सीएम बने थे ना तो खूब मीडिया में चल रहा था कि एक कृषक परिवार का बेटा आज छत्तीसगढ़ का मुखिया बना है। तो किसानों का दर्द तो आपको पता होगा ना। समझिए ना, दर्द समझिए। पानी का तो व्यवस्था कर दीजिए। पानी तो मुफ्त में मिलता है साहब, पानी का प्रबंधन कर दीजिए। कम से कम सुबह से लेकर के शाम के इनके लिए भोजन तो दे नहीं सकते आप? पैसे नहीं दे सकते तो भोजन कहाँ से देंगे? पानी आसानी से उपलब्धता होनी चाहिए। और बैंक प्रबंधन को मैं बार बार बोलना चाहूँगा कि शर्म आनी चाहिए। पानी का प्रबंधन करना बहुत कठिन कार्य नहीं है, उसके लिए पैसे होते हैं, व्यवस्थाओं के लिए भी पैसे आते हैं। चाहे तो बैंक प्रबंधन कर सकता है। ये सूरत हाल मैं दिखाना चाह रहा हूँ। वाड्रफ नगर वैसे भी पिछड़ा क्षेत्र है, दूर दराज से लोग, पिछड़े क्षेत्र के लोग आते हैं। 9 बजे, सोचिए बैंक खोलने का टाइम 11 बजे है और 9 बजे से यहाँ पर डटे हुए होते हैं ताकि पहले नंबर पर उनको पैसे मिले। 9 बजे रात तक आप लोग रुकते हैं? इधर आइए, इधर आइए। क्या नाम है भाई? राजेंद्र प्रसाद। कहाँ से आए हैं? हम कोरमडिया से हैं भैया। क्या बोला गया है अभी? अभी 10 बजे रात तक देंगे, रुके रहिए पैसा।
तो अभी आने के बाद फिर वही बोलेंगे कि है ये नहीं है, पैसे नहीं है। अभी तो तुरंत बोले मतलब 10 बजे तक रोक भी रहे हैं और बोलेंगे कि नहीं ये नहीं है। अच्छा ये बताइए 10 बजे तक रुकेगा तो ये बताइए अब कहाँ में जाएंगे बताइए, कहाँ में व्यवस्था नहीं है, कहाँ में जाएंगे फिर। हाँ, ये भी एक दर्द है। दूर दराज से बसों से आते हैं लोग, उनका निजी साधन तो नहीं है निजी साधन नहीं है कि बाइक उठाए, कार उठाए और आए और चल दिए, मिला या नहीं मिला कोई खासा फर्क पड़ेगा नहीं। जमा किया होगा, आज पैसा दे रहे हैं। कल का पासबुक जमा हुआ, आज पैसा दे रहे हैं और किसी का मिला ही नहीं है। वो 3 दिन से आ रहा है। आई कुछ बुजुर्ग से बात करते हैं। अच्छा, ये डंडा पकड़ करके आप कहाँ से आया है दादा? ये इसको स्पेशली इस तस्वीर को दिखाइएगा। सोचिए, बैसाखी पकड़ करके आए हैं, बैसाखी। इनको प्रायोरिटी नहीं मिल रहा है। सोचिए, तरस खाइए सरकार, तरस खाइए साहब, बैंक प्रबंधन तरस खाइए। दादा थोड़ा किनारे हो जी। हाँ, क्या नाम है दादा तुम्हार? धनीराम। कहाँ से आए हैं? कैलाशपुर से। क्या तकलीफ है आपके? पैर दर्द करे। अच्छा, पैर दर्द खुला। हाँ। ये खुला जो है ना साहब, यहाँ दर्द करता है। तो कितना बार होते आते हैं कि आज पहली बार आए हैं? नहीं, कई बारी हो गए साहब। कई बार हो गए से पैसा नहीं मिलते, क्या बोलते हैं? ये तो बैठे जब मिली तब मिली। जा करके बताया अपन दुख दर्द ला कि मैं ज़्यादा देर तक नहीं बैठ सकूं, तकलीफ है। बताथो साहब तो कौन सुनता है? नहीं सुनते ना। आप इनके परिवार से? ससुर हूँ, मेरे ससुर हैं। क्या बोला गया मैडम? बोले गए कि अभी नंबर आएगा तब ना देंगे। नंबर आया, बताइए कितना टाइम, 10 बजे से आके यहाँ रुके हैं और एक भी बात नहीं सुन रहे हैं। पेशेंट है, मेरे पति भी सुनती पाते हैं। बताइए कितना उनको तकलीफ। क्या ही बोले। वादा मत किया करिए, प्रलोभन मत दीजिए, ऐसे ही सरकार में मत बैठिए साहब। इन ऐसे लोगों पर तो तरस आना चाहिए। कांग्रेस को हटा करके बीजेपी को इसीलिए तो बैठाया गया है कि बीजेपी आप वादों को पूरा करते हैं। 2.5 साल बीत गया है, कम से कम कुछ नहीं, जो पिछड़ा गरीब मजदूर हैं उनके हितों पर तो काम करिए। वो बहुत ज़्यादा, ये अपनी आवाज़ कह नहीं पाते। सोचिए, ये सूरत हाल को दिखाने के लिए कोई एक व्यक्ति नहीं है। मैं पिछले कई दिनों से देख रहा था और मुझे लगा कि जाकर के चीज़ों को समझना चाहिए और आकर के मैं दिखाना चाहता हूँ। ये अपना दर्द बयान नहीं करती। ये भीड़ अगर सड़क में चक्का जाम करने लगे तो क्या होगा? प्रशासन हिल जाएगी। कल हुआ था, चक्का जाम हुआ था, क्या बोला? तो क्या हुआ उस वक्त? कोई आए थे? एटीएम भी आए थे। हाँ, एसडीएम साहब क्या बोले? बोले कि वो कल वाला कर दे देना, अभी आएंगे उन लोग को रख लेना कार्ड। मतलब कोई ठोस कदम उस पर भी नहीं होगा। इस सरकार के इंटेंशन साफ होगा तो कोई मुश्किल काम नहीं है। जब हजारों करोड़ अन्य योजनाओं में, अन्य जगहों पर खर्च कर सकती है, तो क्या किसानों को उनका खून पसीने की कमाई का पैसा देने के लिए उचित प्रबंधन नहीं किया जा सकता? और बार बार मैं बोला चाहूँगा, पानी पेयजल तक की व्यवस्था नहीं की गई है बैंक प्रबंधन के द्वारा। ये सूरत हाल है सहकारिता बैंक वाड्रफनगर का। कुछ महिलाएं हैं, आइए उनसे भी पूछते हैं, उनका भी दर्द जानने का प्रयास करते हैं। कहाँ से आया है दीदी? महेबा से। तो कितना बारागी से? आपके नाम से ही खाता है यहाँ का? हाँ। तो अभी तक पैसा मिली से नहीं मिली से? दीदी आपकी बेटी है? हाँ, मेरी बेटी है। आपकी बेटी है? कितना पैसा बचा है यहाँ? यहाँ है 50,000 रुपये। अभी तक पैसा नहीं। सुबह कितना समय आई थी आप? लगभग 10 बजे ही आए हैं। दीदी यहाँ पर पानी वानी कुछ मिला है खाने पीने के लिए? नहीं। कुछ नहीं है। सुबह से अभी तक भूखे हैं, 10 बजे से ही। आपकी बेटी भी नहीं कुछ खाई होगी? देखिए तो सर, सवेरे से आए हैं, पैसा का हमारा ये देखिए, शादी कार्ड लेकर के लोग आ रहे हैं। चाहिए, क्या करें हम? और कहाँ से आए हैं दादा? हम गोंदला से आए हैं। गोंदला से? गोंदला वीरेंद्र नगर काफ़ी दूर है यहाँ। सवेरे से आए हैं, आँख नहीं दिखता है शाम को। बताइए क्या चीज़ से आए हैं दादा? तंबू से आए हैं। कब जाएंगे बताइए? आप देखिए, पीड़ा होता है। ये दिखा रहे हैं, क्या नाम है? राम रक्षा। 9/3/2026 का ये डॉल है। आज 11 तारीख है। 11 तारीख है और 20,000 रुपये, क्योंकि इनको पूरा पैसा नहीं दिया जा सकता। इंस्टॉलमेंट में 20-20 हज़ार रुपये दिया जाएगा। आने खाने के लिए कोई नहीं है सर। सब यहाँ का पड़े हैं, 3 दिन घर नहीं गए, यही रुके हुए हैं। यही रुके हैं। शादी है हो, आपके यहाँ भी शादी है और नहीं मिल रहा है? यहाँ वही लगा है, कुछ ना कुछ लगा। 14 तारीख को बारात है, लेकिन पैसे नहीं मिला। हम आज करे तो करे का उपाय भाई। देखिए, मैं कोई अधिकारी या कोई पावरफुल पर्सन तो नहीं हूँ। मैं आप लोगों का दर्द, आप लोगों की आवाज़ बनना चाहता हूँ।
मेरा कमलेश पटेल नाम है। कहाँ से आए हैं? हम मोरन से। अच्छा, आप भी पैसा लेने आए हैं? हाँ। मिलता है पैसा आसानी से? आसानी से कहाँ मिलेगा पैसा? यहाँ 10 बजे आए हैं, 10 बजे से लेकर अभी तक मतलब थोड़ा सा खाना खा के आए हैं, ना पानी का भेंट है ना कोई का भेंट है। यहाँ कर्मचारी भी सीधा बात नहीं करते हैं, सीधे मुंह बात नहीं करते। नहीं बात करते हैं। सबसे परेशानी ये कर रहे हैं कि अभी हम 49,000 का भरे हैं, अभी 20,000 लिखो तो 10,000 लिखो, इस टाइप से परेशान कर करके हम लोग का पूरा पैसा नहीं दे पाएंगे? नहीं देते। कोई आते हैं तो बड़ा आदमी लेके चल जाते हैं 2 लाख 2.5 लाख। अच्छा, ये भी होता है? परसेंट पर लेते हैं तो दे देते हैं। परसेंटेज पे पैसा, ऐसा इनका आरोप है, मैं नहीं कह सकता क्योंकि मैं भीतरी चीज़ों को नहीं जान पा रहा हूँ। पकड़ हुआ था तो एग्जाम हुआ था गाड़ी। तो ये भी आरोप है कि यहाँ पर ले दे करके ना जो घूस देता है, जो रिश्वत देता है, उनको उनके पूरे पैसे मिल जाते हैं। ये छोटे छोटे गरीब मजदूर जो अपनी आवाज़ नहीं उठा सकते, गरीब हैं, अपनी बात नहीं कह सकते, लड़ नहीं सकते, भिड़ नहीं सकते, तो इनको दर्द मिलता है, तकलीफ मिलती है और पानी तक नहीं मिलता है। बलरामपुर जिले के वाड्रफनगर सहकारिता बैंक का ये सूरत हाल आपको दिखा रहा था। सैकड़ों के तादाद में यहाँ पर कृषक आए हुए हैं। कृषक अपना खून पसीना बहा करके अनाज पैदा करते हैं, उस अनाज को सरकार को बेचते हैं। उसके एवज में दावे तो बड़ी बड़ी गवर्नमेंट करती है कि हम बहुत ज़्यादा पैसा दे करके धान खरीदते हैं, लेकिन साहब इस तरीके की मुश्किलों का सामना अगर किसानों को करना पड़ रहा है, इतनी कड़ा, अब मार्च का महीना आ गया है जिसमें भीषण गर्मी होता है, तपती हुई धूप को सह रहे हैं, यहाँ पर छाया भी नहीं है। छोटा सा ये जो आपको दिख रहा होगा छाया, इसमें कितने लोग आ सकते हैं, कितने लोगों को छाया मिल सकता है? तो इस तरह का तकलीफ़ों से गुजर रहे हैं। इस वीडियो पर और इनसे की गई बातचीत पर, ये सूरत हाल पर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स पर बताइएगा। ये मुद्दा सत्ता तक पहुंचनी चाहिए, सत्ता के गद्दी में बैठे लोगों तक पहुंचनी चाहिए, तो इसको दबा के शेयर करिए, पहुंचाइए सभी तक। और अगर हमारे चैनल में नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, यूट्यूब में सब्सक्राइब करिएगा और फेसबुक पेज पर अगर देख रहे होंगे तो पेज को फॉलो करना मत भूलिएगा। मेरे सहयोगी मनोज के साथ दिलेश देवांगन को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। ये 5 बज रहे हैं और 5 बजे शायद कैस आ रहा है। महाराज कैस है ना? कैस आ रहा है और अभी कैस आ रहा है, सुबह से लेकर के शाम 5 बजने को है तब जाकर के कैस आया है। और सिर्फ वो मेरे ख्याल से इतने किसानों को पूरा पैसा होगा भी नहीं जितना वो लेना चाहते हैं।